हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है बिहार डीएलएड 2023 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। बिंदुओं ए 0,6, बी -5,3 और सी 3,1 त्रिभुज के शीर्ष है। किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो बताना है कि यह त्रिभुज कैसा होगा। समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, विषम बाहु होगा या समकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए किस तरह से बनेगा, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एबीसी क्या है, तो त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले हम क्या करते हैं, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी और ये सी त्रिभुज है। ठीक है, ए बी और ये सी त्रिभुज है। अब देखिए इस ए का निर्देशांक कितना है, तो 0,6 है। बी का कितना है, तो -5,3 है। और इस सी का निर्देशांक कितना है, तो सी का है 3,1 है। चलिए ए बी सी तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज हमारा एबीसी हो गया। अब यह त्रिभुज किस प्रकार का है, समबाहु है, समद्विबाहु है कि विषम बाहु। समबाहु कब होगा, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। समद्विबाहु कब होगा, जब कोई भी दो भुजा बराबर होगा। और विषम बाहु कब होगा, तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं किस तरह से सवाल बनेगा। तो आप अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हो तो वहां आपको दूरी सूत्र पता होगा। एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड हो गया, तो यह दूरी हो गया। माने ए बी निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे ए बी निकालेंगे। ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ए बी दूरी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, तो अंडर स्क्वायर रूट होता है फॉर्मूला x2 - x1। इसके लिए ये x1 y1 कहलाएगा, ये आपको x2 और y2 कहलाएगा। ठीक है, ए बी के लिए तो होता है फॉर्मूला क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से जरा देखिए, -5 -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 3 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये अंडर स्क्वायर रूट -5 0 कोई वैल्यू नहीं, 50 25 हो जाएगा प्लस में, और प्लस में हो जाएगा 6 में से 3 गया था -3, 3 3 9 हो जाएगा। और ये 25 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब निकाल लीजिए आप बीसी निकाल लीजिए। ये आ गया आपको रूट 34 आ गया। बीसी निकालिए, बीसी बराबर अंडर स्क्वायर रूट। फिर बीसी के लिए इसको अब हम कर क्या लेते हैं, तो इसको अब x1 और इसको y1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा x2 y2 का काम करेगा। बीसी के लिए x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x2 - x1 तो 3 माइनस -5 तब प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 1 - 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। और ये बराबर होगा आपको, देखिए 5 3 8 8 28 64 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो -2 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 64 4 68 हो जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा, यानी बीसी का वैल्यू आपको निकल गया, रूट 68 निकल गया। ठीक है, अब निकाल लीजिए आप कौन, एसी या सी है। ठीक है, एसी और ये सी क्या होगा, तो एसी के लिए आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, तो x1 फिर वही फॉर्मूला लगेगा, रूट अंडर x2 - x1 तो 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 - y1 तो 1 - 6 का स्क्वायर, 1 - 6 का स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट 3 3 9 हो जाएगा, अब प्लस में 6 में से जाए तो -50 25 हो जाएगा। और ये 25 9 कितना हो जाएगा, 25 25 34 हो जाएगा। कितना आ गया, 34। तो ये भी आगे आपको अंडर स्क्वायर रूट, देखिए ठीक से लिखिए, रूट 34 आ गया। अब देखिए यानी ये दोनों भुजा कितना आ गया, रूट 34, ये रूट 68 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह दो भुजाएं आपस में बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चलिए ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तो समद्विबाहु इसका आंसर हुआ। चलिए अगर आपको सवाल अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे यदि आप नए हो यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।